अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एलिमेंट्स वाला पैटर्न कि एलिमेंट्स को कैसे बनाते हैं। जब भी एलिमेंट्स हमारे डिज़ाइन में आते हैं, इनके डिफरेंट शेप्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन किस तरीके का है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि ये वाला जो एलिमेंट है, इसको ऊपर से हमें टिल्ट करना है, यानी कि बहुत अच्छे से इसको शेप देनी है, तभी जो ये एलिमेंट है ये अपनी एग्जैक्ट शेप लेगा और डिज़ाइन में अच्छा दिखेगा। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसी तरह से मार्कर लीजिए, पेन लीजिए, उसे इस तरह का डिज़ाइन जो है यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट ड्रॉ कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं और इसका जो टॉप होता है वो भी हर डिज़ाइन में डिफरेंट तरीके से होता है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लस अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपकी जो प्रैक्टिस है उसे शेयर कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम सेम है, फ़िदान इकबाल। एलिमेंट्स को बनाने के लिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ट्रेस के हिसाब से ही चलना है, यानी कि अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि शेप सही से आनी चाहिए। अगर आपके डिज़ाइन में चाहे आप जो भी बना रहे हैं उसकी शेप सही से नहीं आएगी तो वो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं लगेगी जिसके ऊपर आपने काम किया है। आप लीप बना रहे हैं, एलिमेंट बना रहे हैं, सर्कल्स बना रहे हैं या फिर चिनार बना रहे हैं या लोटस बना रहे हैं, आप जो भी चीज़ें बना रहे हैं उसको अकॉर्डिंग टू शेप बनाना है, यानी कि जैसी भी उसकी शेप है आपको उसके हिसाब से बनाना है। और बाकी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जाली कितनी यानी कि मीडियम डालनी है या मीडियम से थोड़ी सी बड़ी डालनी है, वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। एलिमेंट्स को हमेशा सही शेप में बनाना होता है तभी ये अच्छा दिखेगा। अगर आप शेप सही से नहीं बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे जब हम टॉप पे पहुँच गए हैं तो यहाँ से आपको प्लेन लेना होता है। जिस तरह से हम प्लेन तिला लेते हैं उसको अच्छे से स्टिच करना है और एलिमेंट का टॉप बनाना है। याद रखिएगा, अगर आपके एलिमेंट का टॉप अच्छा नहीं बनेगा तो आपका एलिमेंट जो है वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। बिगिनर हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग डिज़ाइन को बना के, यानी कि इसके बहुत सारे जो एलिमेंट्स के वेरिएशंस हैं वो बहुत सारे हैं। आप हर वेरिएशन को एक एक दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो शेप है वो बिल्कुल सही से आए, आपके एलिमेंट का जो टॉप है वो सही से आए। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पहले आपको प्लेन में एक सर्कल लेना है, फिर सर्कल के अंदर एक लाइन डालनी है एंड रिटर्न आपको जो आपने स्टार्टिंग में प्लेन लाइन ली थी उसी लाइन के ऊपर आना है और स्टिच के ऊपर स्टिच देनी है। यानी कि जब आप सिंगल लाइन लेके चले थे वहाँ पे आपने स्टिच दी थी, जब आप रिटर्न आ रहे हैं आपको उसी स्टिच के पास में स्टिच देनी है ताकि दोनों स्टिचेस एक दूसरे से मर्ज होके एक ही लगे, वो अलग अलग ना लगे। मैंने काफ़ी सारी जो प्रैक्टिसेस मेरे पास आती हैं उनमें यही प्रॉब्लम होती है कि जो स्टिचेस हैं वो अलग अलग होती हैं, उससे भी एलिमेंट का लुक जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है, उसमें थ्रेड ज़्यादा दिखता है। तो टॉप पे थ्रेड बहुत ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम टॉप में जिस तरह से इसमें मैंने डायरेक्टली आप सिर्फ एक लाइन ली है और लाइन के पास ही मैंने टॉप को क्लियर करके वापस किया था। लेकिन जब बड़े एलिमेंट्स होते हैं उनमें हम यहाँ पे यानी कि सबसे टॉप पे सर्कल भी देते हैं, यानी कि टिक्स भी देते हैं। किसी किसी एलिमेंट में हम टिक्स देते हैं, किसी किसी एलिमेंट में हम सर्कल देके उसके ऊपर से कुछ छोटे चिमटे या दुबरक भी डालते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एलिमेंट कितना बड़ा है, आपका डिज़ाइन कितना बड़ा है, आपका हैवी डिज़ाइन है या नॉर्मल डिज़ाइन है। इसी तरह से अगर मैं आपको डिज़ाइन इसमें इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप अगर बिगनर हैं, क्योंकि मोस्टली मेरी चैनल पे जो लोग हैं वो काफ़ी बिगनर ही हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आए कि जब हमारे डिज़ाइनर्स में एलिमेंट्स लिंक्ड होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको प्लेन कैसे बनना है वो दिखाया था, जो प्लेन में टिक्स आती हैं उनको कैसे बनाते हैं। अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो आप इजीली बहुत अच्छा तिलावा घर बैठ के भी कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है शेप का, अगेन मैं बोल रही हूँ शेप का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप अगर इससे बड़ा एलिमेंट है उसके बीच में गैप आती है तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी जाली नहीं डालनी है, गैप को छोड़ना है। जब आप पूरा एलिमेंट कवर करेंगे उसके बाद अंदर उसके या तो प्लेन एक दो लाइन्स भर दीजिए या तो फिर छोटे छोटे चिमटे भी भर सकते हैं। अगर इस तरह से छोटा एलिमेंट होगा तो वो दोनों जालियों में ही बंद होगा, वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं होती है। ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अगर आप बेसिक बहुत अच्छे से बहुत पेशेंस के साथ सीखेंगे तो कितना भी बड़ा डिज़ाइन क्यों ना हो आप उसे ईजीली घर
पे बना सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। ये देखिए, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो लाइन हमारी है यानी कि जाली की लाइन है वो अब हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि जाली बनाएंगे। आप इस पे प्लेन में लेके भी आपका डिज़ाइन ऊपर का कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप प्लेन जाली दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह से जाली के साथ साथ आपका ऊपर वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपको किस तरह से पसंद है और आपके पास कितना ज़्यादा टाइम है। अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी आती है तो आप एक साथ लेके चल सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।